आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे नॉन हिंदी 10th क्लास का। जो उर्दू के बच्चे होंगे या तो मैथिली के बच्चे होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण आज की पाठ है। इसमें दो भाग में कल पढ़ाए हुए थे पार्ट लेक्चर 1, आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग पीछे देखे हुए थे वीडियो में, आधा ख़त्म कर चुके थे। आज यहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग कि बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कमरे में बैठकर कौन रोने लगी? तो कमरे में बैठकर कौन रोने लगा जी? मंझली भाभी जो थी वो क्या करने लगा? कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है ना। और चाची ने माँ के पास जाकर क्या बोला? माँ के पास जाके बोला, छोटी जाति का, क्या बोला? छोटी जाति का मुंह भी क्या होता है? छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नहर ससुराल की बात क्यों करेगा? किसको कह रहा है ये बात? शीरचन बेचारा को यह बात कर रहा है, जो छोटी जाति का लोग, और ये उसकी मुंह क्या होता है? मुंह लगाने के बाद वह बड़ा बात बोलता है। नहीं, मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। पूछेगा दुलारी बहू कौन थी, या पूछेगा मंझली भाभी जो है माँ की दुलारी बहू कौन थी? मंझली भाभी थे। कौन थे? मंझली भाभी जो थे वो क्या थे? दुलारी भाभी थे। माँ तमक कर बाहर आई, शीरचंद तुम काम करने आए हो या अपना काम करने आए हो? अपना काम करो। बहुओं की बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। शीरचंद का मुंह लाल हो गया। शीरचंद का मुंह क्या हो गया? लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक के फंदे डालने लगा। क्या करने लगा? बांस में जो टंगा हुआ अधूरा था उसको क्या करने लगा? वो डालने लगता है। क्या करने लगता है? डालने लगता है। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। पान सजाकर क्या कर रहा था? बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा शीरचंद को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर शीरचंद, दादा काम काज का घर है। मतलब मानो पान सजाकर जो बाहर की बैठक खाने में ले जा रहे थे। पूछ सकता है पान कहाँ ले जा रहे थे? बैठक खाने में। कहाँ ले जा रहे थे? पान कौन लेके जा रहे थे? मानू लेके जा रहे थे। कौन लेके जा रहे थे? मानू। चुपके से वह क्या किया? एक पान उसमें से लेकर शीरचंद को दे दिया। किसको दे दिया? शीरचंद को दे दिया। इधर उधर इधर उधर देखकर शीरचंद, दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी का बात कानों मत दो। मतलब उन्होंने, मानू ने कहा, जो काम का घर है सब लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप किसी के बातों पर ध्यान मत दो, नहीं देना है। शीरचंद मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। मनु की बात सुनकर वो पान को उठाकर मुंह में डाल लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। शीरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। मानो की जो चाची थी वह निकल के आ रहा था कमरे से। इस बात को देखा जो उसके मुंह में पान है। शीरचंद ने चाची को अपने और अचरज से घूमते देखकर कहा, छोटी चाची। शीरचंद ने, किसने? शीरचंद ने चाची को अपने और अचरज से घूमते हुए देखा। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। मतलब काम करते करते गुस्सा हो जाता। शीरचंद ने से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। क्या बोला? तुम्हारी जीभ में क्या लगे? आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। किसका कलेजा? कलेजा क्या हुआ बेचारा का? धड़क उठा।
बस सिरचन की उंगलियों में सुतली की फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक चुपचाप बैठा पान को मुंह में गुलगुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। कुछ देर तक बेचारा पान को खाता रहा। दिमाग में ऐसा कुछ चला, वह पान को थूकर दिया। अपनी छुरी हंसैया बेग्रह समेट संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। क्या करते हुए? हनहनाते हुए बेचारा घर से बाहर निकल गया आंगन से। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बा, इतनी तेजी, कोई मुफ्त तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। कौन बोला? चाची उसकी बोलती है, क्या कोई मुफ्त में काम कर देता है क्या? एक बात मान लो, पैसा लेके भी काम कर देता है तो वह सबसे बड़ी बात है। आज की जमाने में पैसा लेके भी आपको काम कर दे तो समझिए बहुत बड़ी आपकी कहीं पर अच्छे काम किए थे इसलिए वो कर दिया रहा। आज के जमाने में पैसे का क्या वैल्यू है? 8 रुपये में मोहर छाप वाली, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मोहर छाप वाली धोती कितने रुपये में आती है? 8 रुपये में। इस मुझौसे के न मुंह के लगाम है न आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखे मिलेंगे। क्या बोले? पैसा खर्च करने पर कितने चीख मिलेंगे? बातर टोली की औरत सिर पर गट्टर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे क्या हो गए? मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगा। किसने कहा? मानू की माँ ने कहा। तो चिंता तुम नहीं करो, तुमको हम कहाँ से खरीद के भेज देंगे? मेले से खरीद के भेज देंगे। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पट्टी दी थी माँ ने। ससुराल ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मतलब कहाँ की कुटुंब था जी? पटना और कलकत्ता के मेहमान था। कहाँ का था? पटना और कलकत्ता का था। मैं सिरचन को मनाने गया। क्या करने गया? सिरचन को मनाने गया। एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। कौन? सिरचन सोच रहा था। कौन सोच रहा था? सिरचन। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को भली न ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। मतलब सिरचन की पत्नी मर चुकी है। जब ये मोनू कही उसको मनाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा? अपनी पत्नी के बारे में बोला कि मोहर छाप वाली धोती लेके मैं क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मर गई, बेटे बेटी को छोड़ के चले गई, तो हमको क्या जरूरत था काम करने का? कहीं दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। उस पर जो सिरचन सोया हुआ था, फटा हुआ शीतल पाटी पर, किसका बुना हुआ था? उसकी पत्नी की। उसको छूकर कहता हूं, मैं ये काम आज से नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। तेरी हवेली में क्या होती थी? कदर होती थी। अभी क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया? कलाकार के दिल में ठेस लगी है। कलाकार के दिल में क्या लगा है? ठेस। वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, है ना? अधूरी में चीख में क्या लगाने लगा जी? रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्या बोला जी? बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी। जब ये सिरचन का बात ऐसे ऐसे सुना तो कुछ नहीं बोली। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी को नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में तो ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा
मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रहा है। कौन लिए जा रहे थे? मानू क्या करते थे? मोड़ कर वह अधूरी चिक को ले जा रहे थे अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। और सिरचन पर किसको गुस्सा आ रहा था? मानू को गुस्सा भी आ रहा था। चाची के सूर में मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर ये कहता किसको? गाड़ी आ गई, गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन एक नजर पड़ी। बबुआ जी! उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की की गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया। दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूं? मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चीक और ये अपने ओर से। उसके घर में बहुत पहले से सिरचन काम वगैरह करता था, बहुत कदर हुआ करता था। लेकिन सबके देखते आने वाले जो बहुरिया होती है ना, बहुरिया बहुत खराब होती है। तो उसको मजली भाभी कुछ उझट बात कह देने के कारण उस बेचारे को, सिरचन को वहाँ मन नहीं भावा, तो वहाँ नहीं गया। लेकिन उसके मानू के प्रति उसके दिल में था, जो मानू को अपने हाथ का हम क्या दे, चीक दे। उसको बहुत मन था मेरे हाथों का चाहिए। तो उन बेचारे ने क्या किया, अपने घर पर बनाया चीक। और उस चीक को जब वह जाने लगा स्टेशन पर, तो गाड़ी खिड़की में से हल्ला किया, झांक के, और वह फिर उसको क्या करता है, सब कुछ का मुठ्ठी बांध के उसको मानू को देता है। अब क्या क्या देता है उसमें जरा सुनिए। एक शीतल पाटी दिया, चीक दिया, और चीक मतलब एक जोड़ी आसनी कुश की। क्या बोला? शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। बैठने वाला, आसन के मतलब बैठने वाला कुश का बनाया था। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगा। किसको? सिरचन को। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिया कि मतलब नहीं लूंगा। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगर, ऐसी बारीकी, रंगील है ना, सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। कौन? मानू। और यहीं पर समाप्त होता है यह कहानी जो लिखा गया था फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। आज पूरे चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, मजे में रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और सब कमेंट में कम से कम वीडियो कैसा लगा ये कम से कम ज़रूर आप लोग मैसेज कीजिए। ओके।